that you live in Halton region. Sure, It sure. could be maybe your driver's license and everything to show that you live in Halton region. No Like problem. this of, Sure. Anything else? No, that would be all. So that is what you need. You go with a broken one, and they would give you a new one. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात और वेलकम बैक टू अशर सना वीलॉग्स। तो आज 2-3 काम निपटाने हैं हमें। जैसे कि आपने सुना अभी कि जो हमारा कंपोस्ट का बिन है, मतलब ग्रीन वाला जो बिन होता है, यहाँ पे हॉल्टन रीजन के अलग अलग मंजन होते हैं। तो अलग अलग मंजनों को, मतलब अलग अलग मसलों को, जो लोग मंजन नहीं समझते उसके लिए माजरत, तो अलग अलग चीजों को मतलब सॉर्ट करने के लिए उसके अलग अलग सोल्यूशन होते हैं। हमारा जो है वो पिछले हफ्ते को, मतलब ट्यूसडे को हमारा जो है वो बिन जाता है। तो ट्यूसडे की रात को जो है वो, मतलब सुबह को पता चला कि वो बिन ऊपर से उसका ढक्कन टूट गया था। अगर वो टूट जाता है तो जो गिलहरियां होती हैं, आसपास के जानवर होते हैं, वो आके हमला करते हैं और वो फाड़ फूड़ देते हैं। एक नए नए मसले खड़े होते हैं और उसके बाद आपको पता है कि मतलब समझ जाओ समझ रहे हो ना। कैमरे से भी देख रहे होते हैं, ये भी होता है वो भी होता है कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है। एनीवे, तो उन्होंने बताया था कि यार वहां पे जाओगे हॉल्टन रीजन, वहां पे जाके अपना बिन पुराना लेके जाओगे, नया बिन जो है वो आपको दे देंगे रिप्लेस करके। तो बस वहां जाना है। और उसके बाद फिर बेगम की सब्जियां रह गई थी, तो वो बेगम की सब्जियां भी जो है वो लेनी है। क्या बोल क्या रहे? ये देखो, बेगम की सब्जियां, मतलब बेगम की सब्जियों का क्या मतलब है? यारी समझ गई। ग्रोसरी मार्केट से जाएंगे और सब्जियां खरीदेंगे। यार पिछले एक हफ्ते से ऐसा हो रहा था कि टूट टूट के सब्जियां आई है और वो बहुत सारी मुझे जो है वो खट्टी चाहिए। गला तो साफ कर लो, गला तुम्हारा जो है ना वो चोक हुआ है बेचारी का। गला तो ज्यादा ना दबाओ, इसको थोड़ा दबा के रखा करो ना, थोड़ा दबा के रखो। तो जाने से पहले वेदर जरूर चेक कर लेते कि इस वक्त भाई करंटली मिल्टन में, टोरंटो में वेदर चल क्या रहा है। हाँ जी, क्या चल रहा है वेदर? -3 चल रहा है इस वक्त, क्योंकि हम लोग मतलब देख के इसीलिए करना जरूरी है कि पैकिंग उसी लिहाज से करनी चाहिए कि हम लोग मतलब फिर क्या क्या पहने क्या नहीं पहने। तो -3 है, दैट मीन्स के जैकेट वगैरह पहन लेते हैं। आई थिंक टोपा ले लेते हैं। वैसे तो वॉक नहीं करनी बाहर इतनी, बट स्टिल एक टोपा लेके रख लेते हैं। ग्लव्स की आई थिंक -3 में इतनी खास जरूरत नहीं है। तो चलो चलते हैं। ये रहा ग्रीन बिन जो कंपोस्ट बिन है, अशर लेकर जा रहे हैं अभी। हम लोगों के पास फोटो आईडी है बाय द वे। फोटो आईडी तुम्हारे पास है? मेरे पास तो है। फोटो आईडी के ऊपर एड्रेस लिखा होता है ना तुम्हारा? हाँ जी हाँ जी, चलो। नमक की गाड़ी देखो माशाल्लाह से, सुबहानअल्लाह, मजा आ गया गाड़ी को। यार इतनी बकवास हो रही है गाड़ी, अब इसको कौन साफ करेगा? यही साफ करेंगे। मैं साफ थोड़ी करूंगा, मैं वहाँ जाके ऑटोमेटिक जो मशीनें होती हैं वहाँ पे साफ करवा लेंगे। $10-15 का पता नहीं कितने का होगा। तो ये ऑटोमेटिक की काफी ज्यादा अच्छी फैसिलिटी होती है, करेंगे। वैसे तो बहुत लोगों ने जो है वो बनाई हुई थी वीडियोस, तो हमें कुछ आइडिया है कि किस तरह होता होगा। टूटा हुआ कहाँ से चाहिए बाय द वे? ये है ना, ये इसके हैंडल टूटा हुआ है। उसकी वजह से ये खुलता है बार बार और ये गिलहरियां जो है वो फिर आके परेशानी करती जंपिंग जैक कर सकती हैं इसकी। जंपिंग जैक। उस गाड़ी का बुरा हशर हो रही है ये बर्फ में। देखो सूरज भैया आ गए आज टोरंटो में। आज सूरज कैसे आ गए GTA में गलती से? कैसे हो गया? मतलब ये तो कोई मौजूद ही हो गया। अभी मजा आएगा ना। यहाँ पे भी सूरज निकलता है, हम लोग तो भूल ही गए थे कि यहाँ पे सूरज भी निकलता है। आपके चेहरे पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, कितनी बड़ी बात है यार। वाह 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 वाह, आसमान भी ब्लू है। ओहो, देख लो हमारी शक्ल कितनी प्यारी लगती है सूरज पड़ते हुए। यार कभी कभी आता है इसको जो है बहुत खुशी होती है देख के। ओके। A few inches later. पहुंच तो हम गए हैं, अब ढूंढ रहे हैं ऑफिस कहाँ है। वही आगे इतनी लंबी लाइन किस चीज की लगी है भाई? आई थिंक ये जो लाइन है ये हमारे लिए नहीं है सर, दूसरी तरफ चलते हैं। ये डब्बा ये लिखा हुआ है ना कुछ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन कार्ड एक्सचेंज। हाँ बस ये सही है। आई थिंक एक्सचेंज करना है ना। पढ़ते नहीं है हम लोग यार, यही तो मसला है हमारा, पढ़ते ही नहीं है। तो घुस जाते हैं जहाँ पे भी घुसना होता है। क्यों घुस जाते हैं? जो है ना फिर वापस आके देखते हैं, अच्छा ये तो ये करना था। अच्छा, अंदर ऑफिस में शायद ये होगा ऑफिस। ये होगा ऑफिस शायद। इजी बिजी प्रोसेस था, उसने कुछ भी नहीं पूछा, कोई आईडी वाईडी कुछ भी नहीं पूछी। हालांकि आईडी लेकर आई थी मैं यार। हालांकि आईडी लेकर आई थी और यहाँ पे बस उसने कहा कि जो है वो जो पुराना वाला है, मतलब जो ब्रोकन पिन है वो उसको बड़े वाले इसमें डाल दो, मतलब जो ये सामने रखा हुआ है टैंक,
क्या कहेंगे इसको, बिन, बड़ा ही वाला बिन में डाल दो। और यहाँ पे एक डिब्बा 1 साल में आई थिंक फ्री ऑफ चार्ज होता है ना? 1 साल में ना? हाँ 1 साल का तो मुझे नहीं पता। 1 साल का ब्लू बॉक्स के ऊपर 1 साल का लिखा हुआ था, बट आई थिंक फ्री ऑफ चार्ज हो जाता है फर्स्ट टाइम का, तो इट्स इजी। तो यहाँ पे अगर क्लोथिंग डोनेशन देना चाहो जो थ्रिफ्ट स्टोर में जाती है, तो यहाँ पे जाके दे सकते हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज, पुराने कपड़े, जूते, बैग्स वगैरह। 1 minute 37 seconds later. यहाँ पे चिकन देने तो आए हुए हैं, बंद है खुली हुई है ये नहीं पता भाई, चेक कर रहे हैं शायद। अल्लाह करे खुली हुई होती, बंद है, लगता है बंद है। किस खुशी में? 3 बजे बंद हो गई थी आई थिंक, क्रिसमस और वो जो हॉलीडेज चल रहे हैं ना, विंटर हॉलीडेज जो चल रहे हैं उस चक्कर में। ओह जल्दी बंद हो गई जल्दी बंद हो होगी। गई। चलो पहला कोई काम बात नहीं, टाटा। कोई बात नहीं, कोई ख्वारी की बात नहीं है, अपना मोहल्ला है यार, 5 मिनट 10 मिनट की ड्राइव पे हर चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह कर दिया करो। अल्लाह, अपने मोहल्ले में सब कुछ है भाई। ये देखो इस रोड पे हम लोग जब भी आते हैं, यहाँ पे बहुत खड्डे होते हैं, हम लोग जब भी यहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। ये देखो कैमरा कैसा हिल रहा है। ज्यादातर रोड्स पे जो ना हम लोगों ने खड्डे काफी देखे हैं मिल्टन में, अभी बताते हैं इसके बारे में भी बात करते हैं। पूरा मत मानना, मगर ऐसा लगता है जैसे कराची की रोड पे कोई ट्रैवल कर रहा है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और अभी फिलहाल फूड बेसिक्स चलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि कितने की सब्जी हम लोगों ने कभी ट्राई आउट नहीं किया, क्या पता कि कुछ वहाँ पे बेहतर पैसों में हो या कोई डील्स हो, देखते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं। इसको देख के वुलवर्ड्स वाली वाइब आ रही है, वुलवर्ड्स भी वाइट और ग्रीन होता है, तो ये भी वाइट और ग्रीन है। हाँ, एक येलो का एक इजाफा है छोटा सा, बट कलर काफी सिमिलर है। लीज की याद आ गई भाई, क्या बात करती, वो बहुत महंगा पड़ता था भाई वुलवर्ड्स। वुलवर्ड्स अच्छा था, बट ये कि वुलवर्ड्स से सब चीजें मिल जाती थी, तो अब यहाँ पे देखते हैं सब चीजें मिलती हैं कि नहीं मिलती। ऑस्ट्रेलिया वाले के डेफिनेटली रिलेट, हम लोग एलडी से लेते थे, वुलवर्ड्स से फ्रेश फ्रूट बकवास, इतना महंगा होता है, फ्रेश फ्रूट होता है, मतलब महंगा बहुत था, बहुत महंगा होता है। चलो सब्जी और फल का हिसाब देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। यहाँ क्योंकि पे सब्जी और फल से पता चलता है कि स्टोर कितना महंगा है और कितना सस्ता है। अच्छा जी, सेब कितने के जी यहाँ पे? 188 के। ओके, सस्ते है भाई। वहाँ पे 2.5 के होते हैं ना, नो फ्रिज पे। हाँ तो एप्पल ले लेते हैं, उठा ले, 4.25 पर किलो, 188 पर पाउंड है, तो इसका डबल होना चाहिए ना, 4.25 पर किलो क्यों है? अच्छा जी, हरी प्याज देख रहे हैं, 198 की है एक। आई थिंक वहाँ पे ऐसी होती, $1.5 की होती। हरा धनिया $2 का है, जो कि महंगा है। हरा धनिया वहाँ पे $1.5 के अंदर मिलता है, $1.25 है सब। नो फ्रिज के ऊपर। जी हाँ, शिमला मिर्च तो वही हिसाब लग रही है 398 जैसे नो फ्रिज पे मिलती है, बट एक चीज में समझ नहीं आई, ये $4 का पड़ना चाहिए किलो पे, क्योंकि एल भी हाफ होता है राइट, सो 877 पर केजी क्यों है? अगर आप लोग को ये लॉजिक पता हो तो बताना। ओके, तो कच्चे केले रखे हुए, हालांकि पीले चाहिए हमें। 59 सेंट तो वही सेम प्राइस है, बट कच्चे केले है तो फायदा नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना लोग कि जो है वो मिसाल देते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, यहाँ पे देखो केले कच्चे। अच्छा, व्हाइट डबल रोटी है 197 की, बट ये साइज में भी थोड़ी छोटी लग रही है मुझे। ऑलमोस्ट वही हिसाब किताब है जो नो फ्रिल्स का है, बट साइज में थोड़ी छोटी है। जंग सस्ता है यार। हाँ 267 के लगा हुआ है, हाँ, प्लस टैक्स जो भी होगा बच्चों के वैसे। लिए। हाँ नो फ्रिल्स के ऊपर कल ही मैंने लिया था तो 349 का था, मतलब प्लस टैक्स जो भी लगा लो, तो $3.40 और ये $2.60, $1 डिफरेंस। तेल चेक करते हैं जी कितने का है। और बाकी वेजिटेबल और करोला ऑयल वगैरह भी मिल रहे हैं यहाँ पे। ये 998 का है वेजिटेबल ऑयल, 3 लीटर का। नहीं, हमारे पास है अभी पूरी बोतल रखी हुई है, एक पूरी बोतल रखी है, एक पूरी बोतल रखी हुई है, लास्ट टाइम ली थी। एंड नो फ्रिज पे होता है 899 का। डिपेंड्स ना कि सेल लगी है कहाँ पे क्या है। ये बात भी सही है, डिपेंड्स करता है सेल पे भी। और हलाल का सेक्शन हमें यहाँ भी नजर आ रहा है। बच्चों के फ्रेंच फ्राइज देखते हैं फ्रोजन। फ्रेंच फ्राइज से याद आया कि कोई बोल रहा था कि जो है ना वो फ्राइज भी जो है ना मैकडॉनल्ड में हराम होते हैं। वो भाई मतलब अल्लाह का नाम लो यार, आलू भी जो है वो हराम अगर होने लगे तो फिर तो क्या ही बात है। ऑस्ट्रेलिया में सना ने 2 साल मतलब 1 से 1.5 साल जो है वो मैकडॉनल्ड्स के अंदर काम किया। उनका जो सिस्टम होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। उनके जो पैन्स होते हैं उनके फ्रोजन पैक होते हैं, मतलब उसमें वो जो कटेड चिप्स होते हैं वो लेकर आते हैं और वो सीधा उसी तेल में डाल देते हैं और वहीं से गर्म करके आपको मतलब पका के वो दे देते हैं। ऑलरेडी वैसे भी कुक्ड होते हैं वो, तो इज नॉट अ बिग डील। और वैसे भी वो वेजिटेबल ऑयल होता है। तो बेसिकली वो तेल बिल्कुल अलग होता है, उसमें ना वो चिकन डालते हैं, ना वो नगेट्स डालते हैं, ना वो किसी तरह का कोई पोर्क आइटम, बेकन कुछ नहीं डालते। वो सिर्फ फ्रेंच फ्राइज का ही अलग होता है। भाई हमने काम किया है अंदर इसलिए बता रहे हैं, तो ये बातें करना छोड़ो कि फ्रेंच फ्राइज भी हराम होते हैं भाई। बटर ये है सस्ता, ये 3.5 का होता है नो फ्रिल्स पे। यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ पे है 279 का। फ्रेंच
फ्राई और डिमांड का भी तो इशू है ना। हाँ हो सकता है क्योंकि फ्रेंच फ्राइज है नहीं तो अभी हम ले नहीं सकते फ्रेंच फ्राइज, और जो है वो बहुत महंगे वाले हैं। तो आई थिंक इट्स बेटर कि हम नो फील्ड ही चलते हैं, वहाँ पे मिल जाएगी हमें चीज़ें। चलो अभी जो सामान ले लिया है फिलहाल वो लेके निकलते हैं क्योंकि अभी हम लोग एक और इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हैं। अभी बताते हैं रास्ते में चलते हैं। यहाँ पे आके कैसे देसी खाने की खुशबू आ रही है ना। देसी खाने की खुशबू वजह सिल्वर स्पून सामने ही है, वो तो कोने में उधर, वहीं से आ रही है सारी खुशबू, वहीं से आ रही है। सो बता दूं कि मैं आया हुआ था, मतलब घूमने के लिए निकला हुआ था, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी अब्दुल्ला भाई को कि जो है वो आपके पास कॉस्को का कार्ड हो, तो मतलब इन्होंने मुझे कहा था कि जो है वो जब भी तुम्हें जाना हो तो मतलब अभी मेंबरशिप मत लेना बल्कि एक दफा जाके एक्सप्लोर कर लेना। तो थैंक यू सो मच कि ये आए हुए थे यहाँ मिल्टन में ही, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार अभी तुम कॉस्को का कार्ड ले लो और जब भी तुम्हें जाना हो विजिट करके और फिर वापस मैं आपको आपके घर पे इंशाल्लाह ड्रॉप कर दूंगा। कोई मसला नहीं है भाई, अभी आप रखोगे, टेंशन नहीं। और थैंक यू सो मच और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। इंशाल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज। ये काम अच्छा हो गया। हाँ ये काम बहुत अच्छा हो गया, अपनी कम्युनिटी हेल्पफुल होती है, बहुत अलग अलग तरह से लोग हेल्प करते रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो और दूसरी कम्युनिटीज के हो, अलग अलग तरीके से जो है वो इस तरह की हेल्प ऑफर करते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच तमाम लोगों का जो हमें मतलब इस तरह की हेल्प ऑफर करते हैं, या फिर जो लोग हमें कमेंट्स के अंदर जो है वो एजुकेट करते रहते हैं कि यार इस तरह कर लो, यहाँ से ले लो, वो कर लो। थैंक यू सो मच आप लोग। अब तो भाई आप लोग को कॉस्को के भी व्लॉग्स मिल लिया करेंगे, कभी कभी मिल लिया करेंगे। अच्छा आप लोग सोचोगे कभी हम लोगों ने शायद ऑस्ट्रेलिया में कॉस्को पे व्लॉग्स नहीं बनाए थे, और हम लोगों का वाकई कोई ऐसा व्लॉग नहीं है ऑस्ट्रेलिया में कॉस्को में। वजह उसकी ये है क्योंकि हम लोगों ने कभी जरूरत नहीं पड़ी वहाँ पे जाने की। वहाँ पे सब्जी की दुकानों पे हमें बहुत सारी चीजें ऐसी बल्क में मिल जाया करती थी और हम लोग को एक आदत हो गई थी कि कहाँ से क्या चीजें मिलेंगी, तो बल्क में हम ले लिया करते थे आइटम्स। कॉस्को का यहाँ पे ज्यादा मगर रिवाज लगता है। रिवाज यार हो या ना हो वो एक अलग बात है, हम लोग जरूर जाएंगे, बट ये कि बार बार हम उस चीज को मतलब एज अ व्लॉगर, हमें कंटेंट क्रिएटर भी हैं और हमें कंटेंट भी चाहिए होता है चीजों को अलग अलग दिखाने के लिए, कंपैरिजंस करने के लिए कि नो फ्रिल्स में क्या चल रहा है, वॉलमार्ट में क्या चल रहा है। अगर हम पूरे साल का जो है वो राशन या 4-6 महीने का या 2 महीने का वहीं से लेकर आ जाएंगे, कंपैरिजन कैसे होगा, वीडियोस कैसे बनेंगी, आप लोगों को कनाडा कैसे घुमाएंगे। कनाडा भी तो घुमाना है ना, तो इसलिए। लेकिन कॉस्को अब हम इंशाल्लाह जाएंगे और आप लोग को भी टूर करवाएंगे। चलो लेट्स गो। तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले फूड बेसिक्स गए थे, वहाँ से फिर फटाफट निकले और इनके दोस्त से फिर जो है वो मिलने निकले। तो हम लोग सोचा कि आपके साथ शेयर करेंगे फूड बेसिक्स का हम लोग को कैसा लगा ओवरऑल। मुझे तो बहुत महंगा लगा भाई, जो भी लेते हैं वहाँ से कमेंट्स में जरूर बताइएगा आप लोगों को। एज कंपैरिजन मतलब नो फ्रिल, फूड बेसिक और वॉलमार्ट के कंपैरिजन में तो मुझे सबसे ज्यादा महंगा ही वही लगा, और बहुत ज्यादा वैरायटी भी नहीं है उनके पास जितनी नो फ्रिल्स वगैरह वालों के पास होती है, या फिर हमें आदत हो गई है, ये कह लो, जो भी कह लो आप उसको। मतलब मुझे उस मामले में इतना मतलब अपील नहीं किया है फूड बेसिक। हाँ, स्पेशली सब्जी फल जो है ना वो तो महंगी है डेफिनेटली। बाकी थोड़ा जंक में या बटर या छोटी मोटी इस तरह की चीजों में, डेयरी आइटम्स में मे भी हो। अच्छा वैरायटी भी इतनी ज्यादा नहीं थी, दूध वगैरह भी खत्म हुआ था। फ्रेंच फ्राइज हो सकता है वही सप्लाई डिमांड का इशू हो, एक इंस्टेंस हो सकता है। लेकिन जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन था वो तो यही था कि फूड बेसिक्स हमें बहुत महंगा लगा। आप लोग कमेंट्स में बताएं आप लोग का इस बारे में क्या ख्याल है, आप लोग कहाँ से शॉपिंग करते हो ज्यादा बेहतर। और आप लोग वैसे बता चुके काफी देर, लेकिन फूड बेसिक्स के बारे में क्या ख्याल है ये बताइएगा आप लोग कमेंट्स में। ये देखो कितने सारे क्रैक्स पड़े हुए हैं ना, और ये मतलब कई जगह पे देखें, ये खाली एक जगह पे नहीं होते हैं। इवन रोड्स भी यहाँ पे इतनी स्मूथ नहीं होती हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है यहाँ का वेदर है, क्योंकि वेट वेदर होता है, हर वक्त बर्फबारी या फिर बारिश वगैरह होती रहती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। सिडनी में भी ऐसा कभी मतलब सिडनी की स्मूथ रोडें हमेशा मतलब ऑब्वियसली क्या रोड होती थी सिडनी की या ऑस्ट्रेलिया की पूरी, बट जब वहाँ पे ज्यादा एक्सट्रीम बारिशें होनी शुरू हुई थी, फ्लड वगैरह आने शुरू हुए थे, तो रोडों पे वहाँ पे भी खड्डे हो गए थे। हाँ तो ऐसा होता है, मॉइस्चर की वजह से ही होता होगा। हम लोग अक्सर दुबई की वीडियोस देखते हैं, क्या रोडें होती हैं भाई, और दुबई वाले जो यहाँ पे होते हैं वो भी बोलते हैं कि भाई क्या जबरदस्त रोडें होती हैं और इतनी स्मूथ, और हम भी गए हैं तो हमने भी देखा है। तो आई थिंक दैट्स द रीजन कि वो ड्राई वेदर जो होते हैं आई थिंक उसमें ज्यादा आसान होता है मेंटेन करना। आप लोग बताइएगा आप लोग का इस बारे में क्या ख्याल है। हमें ये लगता है कि बिकॉज ऑफ दैट मॉइस्चर, स्पेशली जो सर्दियों के ज़माने में जो ये स्नो हर वक्त पड़ी रहती है ना, उसकी वजह से डेफिनेटली रोडों का बुरा हाल, और मेंटेन कितना फिर करेगी ना गवर्नमेंट भी। मगर ये कि आप लोग बताएं अपने क्या ख्याल है इस बारे में।